अफ्तार में सिर्फ ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फ्राइड आइटम्स नहीं होने चाहिए। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक ऑयल फ्री रेसिपी, जो कि है तो ऑयल फ्री, मतलब कि काफ़ी हेल्दी ऑप्शन, लेकिन है बहुत ही टेस्टी। और जो आपको इसकी शक्ल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये क्या है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 120 ml तकरीबन हाफ कप जो है मैंने ले लिया है गर्म पानी, और इसमें 2 पैकेट जो हैं वो मैं ईस्ट के डाल रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून बनते हैं। ये मैं आपको आधा किलो मैदे से बनाना सिखा रही हूँ। इसमें 2 टेबल स्पून शुगर चला जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। चीनी डालना ज़रूरी होता है क्योंकि ईस्ट तभी काम करेगा जब चीनी होगी। और अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और यहाँ पे 50 ml 1/3 कप ऑयल का है। और अब इसमें 2 बड़े साइज़ के अंडे डाल देंगे। और अंडे जैसे आप देख रहे हैं, पहले भी मेरी रेसिपीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, अंडे हमेशा अलग बाउल में सेपरेट तोड़ के फिर डालें, क्योंकि ख़राब भी हो सकते हैं। मौसम अब चेंज हो रहा है, सर्दियों में इशू नहीं होता, लेकिन गर्मियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो मैदा। ये तकरीबन 4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। इसको छान के डाल देंगे। ये जो डो है, ये एक मल्टीपर्पज़ डो आप इसको कह सकते हैं। इससे आप पिज़्ज़ा बनाएं, इससे आप चिकन ब्रेड बनाएं, इससे आप बर्गर बन बनाएं, कुछ भी बनाएं। बहुत ही, या इवन आप चीज़ नान बनाना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़, गार्लिक नान बनाना चाहते हैं, ये सब के लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे इसको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे 20 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस डो की सबसे बड़ी बात ये है, ख़ास बात ये है कि इसको आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना पड़ेगा। अब आप खुद देख लेंगे। पहले बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। डो अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉफ्ट डो चाहिए, मीडियम से सॉफ्ट डो चाहिए हमें, जिस तरह का हम आटा हम गूंथते हैं उस तरह की। अब यहाँ पे हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको बस मिक्स करूँगी। हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नीड अभी हम इसको नहीं करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब इसको अच्छे से ऊपर से ऑयल लगाएंगे, ऑयल से ग्रीस कर देंगे, और सारे बाउल को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब ये फूले तो ये बाउल के साथ चिपके नहीं। और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसके लिए फिलिंग बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे हाफ कप मैंने मायोनीज लिया है। इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, और 2 टीस्पून हॉट सॉस। अंदाजे से डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। हमें बहुत लिक्विडी सी सॉस नहीं चाहिए। और ये वाली जो सॉस है, ये आप शॉर्मा में, बर्गर्स में, किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ किस्म की, मैं आपको मल्टीपर्पज़ रेसिपीज़ दे रही हूँ, डो की भी और सॉस की भी। यहाँ पे 1 कप बॉयल चिकन है। चिकन को हमेशा जब आपने बॉयल करना है तो थोड़ा सा नमक और सिरका, 1 टेबल स्पून कम से कम सिरका ज़रूर डालें। उससे ये होता है कि जो चिकन की कच्चेपन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वरना अगर वो जो स्मेल रह गई तो आपकी सारी रेसिपी को वो टेस्ट ख़राब कर देगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसको करते हैं साइड पे। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, मैंने बीच में ब्रेक लिया, फ़ौरन से वो सॉस नहीं बनाई थी। और अब ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये फर्मेंट हो चुकी है, किस तरह से अच्छे से बन चुकी है ये। और अब हम इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे। पहले तो बाउल के अंदर से अच्छे से घुमा के इसको इकट्ठा कर लेंगे, फिर काउंटर पे डालेंगे थोड़ा सा मैदा, और इसको अब हम, ये आप देखें, इस तरह से आपने इसको साइडों से रोल इन करते जाना है। थोड़ा सा इसको फैलाना है, फिर रोल इन कर लेना है। और ये देखिए, ये जैसे ये करते हैं कि आप, अब आपके सामने मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसकी कोई कटिंग नहीं की है। मुश्किल से मैंने 1 से 1.5 मिनट इसको नीट किया था, और ये बिल्कुल सॉफ्ट किस्म की जो हमारी डो है वो बनके इससे तैयार हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ये देखिए, परफेक्ट किस्म की हमारी डो जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ को कवर करके रख दिया, और अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। और अब हम इसकी एक बड़े साइज़ की रोटी बनाएंगे, नान की तरह। जिस तरह कि इसको थोड़ा, जितना नान थिक होता है उतना हमने इसको थिक रखना है।
बेक होने से पहले नान जितना थिक होता है, बेक होने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि जितना आपका एक पराठा होता है ना मोटा, उतना आपने इसको रखना है, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बाइट्स। ये पिज़्ज़ा बाइट्स जो है एक क्रोसान की शेप में हम बना रहे हैं। बहुत ही खाने में तो इसका टेस्ट है ही, लेकिन कहते हैं ना कि ज़ुबान से पहले आंखें खाती हैं। तो चीज़ देखने में खूबसूरत हो तो वो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को फैला दिया और अब यहाँ पे मैं तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट रही हूँ, अब छुरी की मदद से अब इसको हम काट लेंगे। ये 16 पीसेस में मैं इसको काटूंगी। आपने देखा बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। रमज़ान में रोज़े के साथ ज़्यादा मेहनत करना मुश्किल लगता है। और अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करके डाल दूँगी। ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीज़ शामिल कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी टॉपिंग करूँगी, इसके अंदर मैं इसे नहीं ऐड कर रही। और अब हम हर पीस के ऊपर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो हम इसकी फिलिंग रख देंगे। और अब हम इसके बाद इसको रोल करेंगे। वेरी सिंपली आप इसको पहले जब करना है कवर, तो इसको अच्छे से उसके साथ कवर कर देना है डो को। ये यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है, उसके अंदर बटर पेपर को मैंने ग्रीस करके लगा दिया है। इसमें हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से आपने प्रेस करके कवर कर देना है। और यहाँ अब इस तरह से सब पीसेस को हम क्रोसान बना लेंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक भी कर लें और आगे शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, ये सारे हमारे जो croissants हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एग वॉश। ये अंडे को फेंट के ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर एग वॉश लगा देंगे, क्योंकि इसकी खूबसूरत सी जो गोल्डन रंगत है वो एग वॉश से ही बनेगी। आप चाहें तो मिल्क वॉश भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे एग वॉश लगाना ज़्यादा पसंद है। और अब टमाटर और शिमला मिर्च से इसको अच्छा सा गार्निश कर देंगे, इसकी खूबसूरती बना देंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ज़ुबान से पहले आंखें खाती हैं, तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत भी लगने चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, जिस तरह का चाहे इसको गार्निश करें आप। और अब इसके ऊपर हल्की सी चीज़ ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दूंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ मैं नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर। इसका सबसे अच्छा ये है कि आप इसको बना के तो रख लें, इसको दोबारा से बूफ होने के लिए आप रख सकते हैं। और अफ्तारी से आधा घंटा पहले इसको बेक कर लें, बेक होने के लिए रख दें। और जैसे ही अफ्तार होगा, साथ में आपकी गर्म गर्म पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार होंगे। ये एक लंच बॉक्स रेसिपी भी है, स्नैक के टी टाइम रेसिपी भी है। और आप घर में कोई भी दावत हो तब भी आप उसको एज अ स्टार्टर रख सकते हैं। अब आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद मुझे देना है फीडबैक। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। रमज़ान का महीना है, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उन्हें भी ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल करें। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।